कर्नाटक के सेक्स स्कैंडल का आरोपी प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी भागा हुआ है। एक को छोड़कर सेक्स स्कैंडल की पीड़ित महिलाएं सामने आई नहीं हैं। चुनाव के बीच राजनीति है जो जमकर हो रही है। बीजेपी जेडीएस के निशाने पर है। डीके शिव कुमार स्वामी आरोप लगा रहे हैं कि डीके ने ही चुनाव से पहले सेक्स वीडियो वायरल कराकर चुनाव बाद एसआईटी की जांच बिठा दी। अब डीके शिव कुमार ने किया है पलटवार, सीधे अमित शाह को कर दिया है चैलेंज। सेक्स स्कैंडल पर हंगामे के बीच कर्नाटक में पहले अमित शाह पहुंचे, फिर राहुल गांधी ने शिवमोगा में, अमित शाह ने हुबली में रैली की। जिसे रेवन्ना का सेक्स स्कैंडल कहा जा रहा है, उसे राहुल गांधी ने 400 महिलाओं का मास रेपिस्ट नाम दे दिया। कांड के खुलासे के बाद से कांग्रेस वो फोटो बार बार दिखा रही है जिसमें मोदी हासन से बीजेपी जेडीएस के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगने आए थे। राहुल ने दावा कर दिया कि वोट मांगने के लिए जब मोदी आए थे तो उस वक्त उनको रेवन्ना का ये कांड जो है उसके बारे में मालूम था। प्रज्वल रेवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है, इसको मैस रेप कहा जाता है। और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री आपसे वोट मांग रहे थे तो उनको मालूम था प्रज्वल रेवन्ना ने क्या किया था। प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक मैस रेपिस्ट को अपने स्टेज पर लाकर उसको समर्थन देने की बात की आपसे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की हर महिला का अपमान किया है। पूरी दुनिया में ये खबर फैली है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांगा है। अलायंस की जरूरत थी, सत्ता चाहते हैं तो कुछ भी करने को तैयार है। के पास सारी मशीनरी है, इंटेलिजेंस है, कस्टम्स है, सारा का सारा है, तब भी प्रधानमंत्री ने इस मैस रेपिस्ट को जर्मनी जाने दिया। यह उनकी गारंटी है। जब राहुल गांधी शिवमोगा में गरज रहे थे, उससे पहले अमित शाह हुबली में गरज चुके थे। अमित शाह हुबली में रैली करने आए थे। मिलने चले गए नेहा हिरेमठ के परिवार से। हुबली में नेहा हिरेमठ की जघन्य हत्या हुई थी। सेक्स स्कैंडल से पहले नेहा हिरेमठ हत्याकांड से कर्नाटक दहला हुआ था। हत्या कर्नाटक के शासन में हुई, इसीलिए बीजेपी जेडीएस ने कांग्रेस पर घेरा हुआ है। सेक्स स्कैंडल कांड में बाद में भी अमित शाह सिर्फ नेहा के घर ही गए। इसे डीके शिव कुमार ने राजनीति से ज्यादा कुछ नहीं माना। डीके शिव कुमार ने अमित शाह को चैलेंज कर दिया कि हासन भी जाइए, उन महिलाओं से भी मिलिए जो प्रज्वल रेवन्ना के यौन शोषण का शिकार बनी है। बीजेपी का जेडीएस का अलायंस है और प्रज्वल रेवन्ना हासन सीट पर एनडीए का ही उम्मीदवार है। इसीलिए रेवन्ना के पाप में बीजेपी को भागीदार मान रही है कांग्रेस। See, I appeal to Amit Shah to visit Hassan, first see the victims, meet them. I want Amit Shah to do that. This has been done by Nadda ji, others, Chief Minister and everyone. We have given whatever protection. Please go to Hassan. I am requesting Amit Shah to go and Hassan to meet all those people. Your party only has given a letter, identify them, please meet them. कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में डीके शिव कुमार कहने को तो नंबर 2 है, लेकिन माना यही जाता है कि कांग्रेस और सरकार का रिमोट कंट्रोल उन्हीं के पास है। उनका एक्शन और रिएक्शन दोनों कर्नाटक सरकार का ही माना जाता है। प्रज्वल रेवन्ना कांड को लेकर अमित शाह ने कर्नाटक सरकार को घेरा हुआ है। हुबली की रैली में अमित शाह ने यहां तक आरोप लगा दिया कि सिद्धारमैया डीके शिव कुमार ने वोका लिग्गा वोटों के लिए जघन्य कांड के आरोपी को भाग जाने दिया ताकि चुनाव होने तक कोई एक्शन न लेना पड़े। सुन लो सिद्धरामैया जी, डीके शिव कुमार जी, सरकार आपकी है, कांग्रेस पार्टी की है। कदम उठाना था तो आपको उठाना था। आपने जब तक वोकल लिग्गा बेल्ट का चुनाव न हो कोई कदम नहीं उठाया, राजनीति करी, उनको भागदार जाने दिया। अरे हिम्मत है तो सच बताइए, आपके कारण जघन्य अपराध करने वाले भाग गए।
मैं आज हुबली धारवाड़ वालों को बताता हूं। कर्नाटक सरकार भी टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा वाली नीति पर चल रही है। प्रज्वल रेवन्ना सांसद भी हैं और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर भी उसी से जर्मनी भाग गया। सीएम सिद्धरामैया ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर रेवन्ना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करने की मांग की है। अगर सरकार ने ऐसा किया तो रेवन्ना विदेश में रह नहीं पाएगा। पासपोर्ट रद्द करके रेवन्ना पर शिकंजा कसने का काम केंद्र सरकार ही कर सकती है। अब देखना होगा हासन के मौजूदा सांसद पर यानी कि प्रज्वल रेवन्ना पर और कितनी राजनीति इस लोकसभा चुनाव के बीच देखने को मिलती है। आपको बता दें 4 जून को नतीजे आएंगे जब पता चलेगा कि किसके साथ बहुमत जा रहा है और जनता का विश्वास भी। वैसे आपके हिसाब से इस बार देश में किसकी सरकार बनेगी, क्या आपकी राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना ना भूलें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए और लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।